हे मानव, तुम जिसे साथ समझते हो वह केवल एक जरूरत है। तुम कहते हो यह मेरा मित्र है, यह मेरा परिवार है, लेकिन जरा रुक कर देखो। जिस क्षण तुम्हारी स्थिति डगमगाएगी, जिस क्षण तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, उस क्षण इन संबंधों का असली रंग सामने आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर रिश्ता एक लेन देन है। क्या तुमने कभी किसी को निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ तब खड़ा देखा है जब तुम शून्य थे, जब तुम हार चुके थे, जब तुम टूटे हुए थे? नहीं। जब तक तुम सफल हो, जब तक तुम शक्तिशाली हो, जब तक तुम उपयोगी हो, तब तक तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ रहेगी। यह भीड़ तुम्हारी पूजा नहीं करती, यह तुम्हारी उपयोगिता की पूजा करती है। जिस दिन तुम कमजोर हुए, जिस दिन तुम असफल हुए, तुम देखोगे कि वही लोग जो कल तक तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे, आज तुम्हारा उपहास कर रहे हैं। वे तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और यही अकेलापन तुम्हें सत्य का दर्शन कराएगा। जीवन के इस महासागर में जहां हर तरफ शोर है, हर रिश्ते में स्वार्थ है और हर कदम पर एक नई चुनौती है, क्या तुमने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है, मेरा सच्चा साथी कौन है? तुमने दरवाजे खटखटाए, तुमने आवाजें दी, तुमने भीड़ में सहारा ढूंढा, लेकिन क्या तुम्हें वह शांति, वह शक्ति और वह सत्य मिला जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश थी? नहीं मिला, क्योंकि तुमने उसे बाहर ढूंढा, जबकि वह हमेशा तुम्हारे भीतर विराजमान था। आज मैं तुम्हें उस परम सत्य का बोध कराऊंगा। आज मैं तुम्हें अकेले खड़े रहने की शक्ति समझाऊंगा। यह बातें कड़वी हैं, कठोर हैं, लेकिन यही सत्य है, यही श्री कृष्ण की वाणी है। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे जागरण के बारे में। जागरण अपने आत्मा का, जागरण अपने अंतर्मन का। हमारे YouTube चैनल धर्म तक से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के मोटिवेशनल संवाद आप सभी तक सीधे पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन एक नींद जैसा लगता है। आंखें खुली रहती हैं पर मन सोया हुआ। हम चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, पर भीतर कोई गहरी खामोशी है। हम सोचते हैं हम जागे हुए हैं, पर क्या सच में हम जागे हैं? सुबह उठते हैं, कॉफी बनाते हैं, मोबाइल उठाते हैं, न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं और फिर वही भाग दौड़, ऑफिस, काम, तनाव और दिन के अंत में बस थकान। जीवन जैसे एक मशीन बन गया है जो चलती तो है पर महसूस नहीं करती। पर जागरण वो तभी होता है जब हम इस मशीन के भीतर छिपे मनुष्य को पहचानते हैं। नीतू बोली, राकेश थोड़ा आराम कर लो ना। राकेश हंसते हुए, अरे छोड़ो नीतू, अभी नहीं तो कब मेहनत करेंगे, सपने पूरे करने हैं। नीतू धीरे से, सपने पूरे करने के चक्कर में खुद को मत खो देना राकेश। राकेश उस वक्त नहीं समझ पाया, पर वक्त के साथ उसके सपनों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। हर दिन वही दिनचर्या, हर रात वही थकान, और फिर एक दिन बारिश की शाम में वो मिला एक साधु से। राकेश, बाबा आप यहां बारिश में बैठे हैं? बाबा मुस्कुराकर, बारिश तो बाहर हो रही है बेटा, भीग तो भीतर का मन रहा है। राकेश हंसकर, भीतर भी भीगता है क्या बाबा? बाबा गंभीर होकर, हां बेटा, जब मन की छत टूटी होती है तो संसार की हर बूंद भीतर तक पहुंचती है। राकेश, बाबा मैं बहुत भाग रहा हूं अपने सपनों के पीछे। बाबा, सपनों के पीछे भागेगा तो कभी जागेगा कैसे बेटा? राकेश, पर जागरण तो सुबह होता है बाबा। बाबा मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, जागरण जब होता है तभी सुबह होती है। उस रात राकेश को नींद नहीं आई। पहली बार उसने खुद को देखा, हर दिन बस दौड़, चिंता और थकान। उसने खिड़की खोली, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी और दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। वो घंटी जो रोज बजती थी, पर आज उसके भीतर कुछ जग आ गया। शायद जागरण का मतलब यही है, जब भीतर की कोई घंटी पहली बार सुनाई देती है। हर कोई भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई मान के पीछे। पर सच्चाई यह है, जो खुद से भागता है वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हम 2 बार जन्म लेते हैं,
पहली बार जब मां के गर्भ से और दूसरी बार जब हम अहंकार के गर्भ से बाहर आते हैं। पहला जन्म शरीर का होता है, दूसरा आत्मा का। तभी कहीं से धीमी आवाज आती है, कब तक भागोगे? कब तक दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खोते रहोगे? कब तक अपनी मुस्कुराहट को दिखावा बनाओगे? जागरण का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर में घंटी बजाओ, बल्कि यह है कि तुम भीतर की घंटी सुन सको। राकेश, मां तुम रोज तुलसी में पानी क्यों डालती हो? मां सांग, क्योंकि बेटा तुलसी जीवित है और जो जीवित है उसकी देखभाल करनी होती है। राकेश, फिर हमारे भीतर की तुलसी को कौन संभाले मां? मां मुस्कुराकर, बस वही तो जागरण है बेटा। जब तू अपने भीतर की तुलसी को पहचान लेगा तब हर दिन पूजा जैसा लगेगा। आज इंसान सोया नहीं है, वो सोने का अभिनय कर रहा है। वो जानता है कि उसके भीतर पीड़ा है, पर वो कहता है सब ठीक है। जागरण तब होता है जब आप साहस से कहते हैं सब ठीक नहीं है, मैं खोज में हूं, मैं अपने भीतर की सच्चाई से मिलना चाहता हूं। राकेश अब धीरे धीरे बदल रहा था। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाता, बल्कि सूर्य को देखता, मौन में बैठता। ऑफिस में तनाव आता तो सांस पर ध्यान देता। रात में शिकायत नहीं करता, बस कहता धन्यवाद प्रभु, आज मैं थोड़ा और खुद को समझ पाया। वो समझने लगा जागरण कोई मंजिल नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। एक दिन खबर आई, स्वामी हरिदास अब इस जगत में नहीं रहे। राकेश दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। वहां एक दिया जल रहा था। दिए के पास एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तू खुद है। अब जाग जा बेटा, दुनिया तुझे जगाने नहीं आएगी। राकेश के आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा। मैं जाग गया हूं बाबा। जागरण का अर्थ भगवान को देख लेना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेना है। जब आप अपने भय, अपने झूठ, अपने अहंकार को निर्भय होकर देख लेते हैं, तभी प्रकाश उतरता है। तभी जीवन फूल की तरह धीरे धीरे खिलने लगता है। जागरण का अर्थ है हर दिन थोड़ा और सच देखना, थोड़ा और मौन में उतरना, थोड़ा और प्रेम में जीना। याद रखिए, नींद में सपने दिखते हैं पर जागरण में सत्य दिखता है। नींद में हम दुनिया बदलने की सोचते हैं, पर जागरण में हम खुद बदल जाते हैं। जागो क्योंकि समय जा रहा है। जागो क्योंकि भीतर ही ईश्वर सोया है। जागो क्योंकि जब वह जागेगा तब तुम जानोगे, यही था जीवन का उद्देश्य, जागना।